जंगल के बीचों बीच घनी अभेद्य धुंध से छिपा हुआ एक पुराना खस्ताहाल आश्रय स्थल था जिसे कैबेज क्रॉफ्ट के नाम से जाना जाता था। रहस्य और भय की ठंडी हवा में डूबी यह जगह दशकों से वीरान पड़ी थी। ऐसा कहा जाता था कि यह उन रोगियों की सताई हुई आत्माओं द्वारा सताया जाता था जो इसकी दीवारों के भीतर पीड़ित थे। एक शरद ऋतु की शाम रोहन, शीतल और केशव सहित कॉलेज के दोस्तों का एक समूह कैबेज क्रॉफ्ट का पता लगाने के लिए एक साहसिक कार्य पर निकला। फ्लैशलाइट से लैस और युवा बहादुरी से प्रेरित होकर वे आश्रय स्थल की अशुभ छाया की तलाश में जंगल में चले गए। जैसे ही वे आश्रय स्थल के पास पहुंचे, चंद्रमा भारी बादलों के पीछे गायब हो गया, जिससे आश्रय स्थल एक भयावह दमनकारी अंधेरे में डूब गया। भीतर से भयानक आवाजें, कराहें और फुसफुसाहटें निकल रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। अपनी घबराहट को नजरअंदाज करते हुए वे मजबूत जिज्ञासा से प्रेरित होकर आगे बढ़े। अंदर जाने पर दोस्तों ने खुद को संकीर्ण गलियारों और मंद रोशनी वाले कमरों की भूल भुलैया के बीच पाया। हवा दमघुंटू नम थी और सड़न की दुर्गंध उनके कपड़ों से चिपकी हुई थी। जैसे जैसे उन्होंने गहराई से खोजबीन की, उन्हें चिकित्सा उपकरणों और मरीजों के रिकॉर्ड के भूले हुए अवशेष मिले, जो सभी धूल और मकड़ी के जाले की मोटी परत में लिपटे हुए थे। उनकी फ्लैशलाइटों ने आश्रय स्थल के छीलने वाले वॉलपेपर पर भित्ति चित्रित संदेश प्रकट किए, जो खोई हुई आत्माओं द्वारा लिखे गए प्रतीत होते थे। हमारी मदद करें। ये शब्द खस्ताहाल दीवारों पर अंकित हो गए, जिससे उनकी बढ़ती बेचैनी और बढ़ गई। एक विशेष रूप से अशुभ कमरे में उन्हें एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा मिला, जो आंशिक रूप से खुला हुआ था। धीरे धीरे उसे धकेलते हुए खोला तो एक भयावह दृश्य ने उनका स्वागत किया। एक सड़े हुए, खून से सने बिस्तर पर एक फटा हुआ जर्नल पड़ा हुआ था, जो एक पूर्व आश्रय स्थल कर्मचारी द्वारा लिखा गया था, जो धीरे धीरे पागलपन की ओर बढ़ रहा था। पत्रिका ने मरीजों पर किए गए परेशान करने वाले प्रयोगों और विस्तृत क्रूर उपचारों का वर्णन किया। समूह ने पत्रिका से यह जाना कि किसी समय कुछ दोस्तों का समूह आश्रय स्थल में ठहरा हुआ था और रात को उनके खाने में नशीला पदार्थ मिला कि उनको बेहोश किया गया था और उनके शरीर के हिस्सों को निकाल लिया गया। जब उनको होश आया तो उन्होंने खुद को व्हील चेयर पर लेटा हुआ पाया। सबके शरीर से जरूरी अंग निकाल लिए गए थे। दोस्तों ने इसका विरोध किया और इस बात को पुलिस को बताने को कहा तो सभी को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। दोस्त उनके सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन उन लोगों को उन पर जरा भी रहम नहीं आया और दीवार का मुंह बंद कर दिया गया। दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि कोई उनकी मदद कर दे। वो चिल्लाए, पर उनकी आवाज दीवार के अंदर ही रह गई। घंटे दिन में बदल गए और दोस्तों को समय का पता ही नहीं चला। उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनका मन टूट गया और रिहाई की उनकी गुहार किसी को नहीं सुनाई दी। अंत में आश्रय ने उन पर कब्जा कर लिया, उन्हें शाश्वत पीड़ा की खाई में निगल लिया। हमेशा के लिए उन्हें अपनी शापित दीवारों के भीतर कैद कर दिया। उनकी दर्द भरी कहानी जानने के बाद रोहन, शीतल और केशव ने उनकी आत्मा को दीवार से मुक्त कराने और उनके साथ हुई घटना के बारे में उनके परिवार वालों को बताने का संकल्प लेते हुए उन्होंने आश्रय स्थल के भीतर प्रकट हुई भयावहता को समझना शुरू किया। कमरे में एक सिहरण पैदा करने वाली फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। ये उनकी आत्माओं के शब्द थे जिन्होंने लोगों को परेशान किया था। भयभीत होकर वे जाने के लिए मुड़े, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आश्रय स्थल की कुछ और ही योजनाएं थीं। गलियारे मुड़ गए और स्थानांतरित हो गए, जिससे वे लगातार बदलते चक्रव्यूह में फंस गए। भागते हुए दोस्तों ने दीवार को खोज निकला जिसमें दोस्तों को जिंदा दफनाया गया था। उन्होंने दीवार को तोड़ना शुरू किया। दीवार के टूटते ही उसके अंदर से कुछ छायादार आकृतियां बाहर की तरफ उड़ती हुई दिखाई दी। कुछ खतरनाक आकृतियां भी उनके पीछे उड़ी और शरण स्थल एकदम शांत हो गया। अब शरण स्थल की भयावहता खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों आत्माओं ने शरण स्थल को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। दोस्तों ने शरण स्थल छोड़ दिया और अपने वादे के अनुरूप पीड़ित आत्माओं के परिवार को उनके साथ
घटी घटना के बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाएगा।